तो कैसे हैं भाई साहब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज अपन एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और आज के इस चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, पहले तो चैप्टर को एक बार क्विक ओवरव्यू करना कि भाई देख तो नहीं इसमें इस चैप्टर में है क्या क्या, पढ़ने लायक क्या क्या है। अच्छा, ये तो समझ लिया क्या क्या है, और उसमें से पढ़ना किन चीज़ों को है, क्या पढ़ना है, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले भैया अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अच्छा, प्रश्नावली 8.1 8.2 यानी कि इसमें सिर्फ 2 प्रश्नावली मिलेंगी। और प्रश्नावली 8.1 में क्या है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। अच्छा, जिनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वक्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, इसमें अभी मैं सब कुछ एकदम डिटेल, एकदम बेसिक में समझाऊंगा। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आज इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को सीधे दिमाग में छप जाएगा। अच्छा, तो साधारण वक्रों का क्षेत्रफल उसमें निकालेंगे और एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि ये दो चीज इतनी अच्छे से पढ़ा दूंगा, इतनी आसान तरीके से कि कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और अदर वीडियो क्या, कोई और चैनल नहीं सर्च करना पड़ेगा, इतना मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, बस प्रश्नावली 8.1, दो वक्रों के मध्यावर्ती क्षेत्रफल, यानी कि दो वक्र हैं वो मिक्स होकर के उसमें से आपको बोलेगा भाई जो ज्यादा है उसको क्षेत्रफल निकालो, जो कम है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये भी एक टॉपिक है 8.1 में। अच्छा, 3 चीजें पढ़नी है, लेकिन अब मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, वक्र क्या होता है? वक्र बेसिकली 5 टाइप्स के हैं, बिल्कुल 5 टाइप्स के हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। फिर व्रत मिलेगा, दीर्घ व्रत मिलेगा, दीर्घ व्रत के बाद क्या मिलेगा, परवलय मिलेगा आपको, परवलय मिलेगा। अच्छा, ठीक है, परवलय मिलेगा और सबसे लास्ट में मापांक मिलेगा। अच्छा, बेसिकली ये सब चीजें हैं क्या, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ती, मेरे को एकदम डिटेल, एकदम बेसिक से समझाओ। मेरे को ना तो सरल रेखा पता है, ना तो परवलय, ना तो मापांक, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बेसिक से समझाओ। तो भाई मेरे पास आए हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए अब सीधे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो अपन का काम क्या है भाई, समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। समाकलन तो आप लोग जानते होंगे कि भाई किसी भी चीज का, देखिए समाकलन आप लोगों ने 2 टाइप से पढ़ा होगा, एक अनिश्चित एक निश्चित। अनिश्चित समाकलन यानी कि जो भाई किसी में निश्चित वैल्यू नहीं होती थी, मतलब प्लस सी ऐड होता था और उसके अनंत मान आते थे, कह लीजिए आप एक तरह से। निश्चित यानी कि भाई 2 से लेकर के 3 तक का ही आपको समाकलन करना है, यानी कि 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उससे ना आगे ना उससे पीछे, ना कम ना ज्यादा। ठीक, वो तो निश्चित समाकलन होता था। अब निश्चित समाकलनों के जो गुणधर्म भी थे उनको भी हम लोगों ने सीखा था, हालांकि इसमें यूज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आप यूज कर सकते हैं, उसका यूज कह लीजिए है। ठीक, अच्छा, तो आज हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक चीज है ग्राफ बनाना। अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाते हैं तो समाकलनों के अनुप्रयोग मेरे को नहीं लगता मुझको पढ़ाना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा खेल इसमें ग्राफ का है, और जो नंबर भी मिलने हैं पूरे ग्राफ के ही मिलने हैं, और किसी चीज़ के नहीं मिलने हैं कि जो आप सोचो कि कैलकुलेशन सॉल्यूशन के मिल जाए। सबसे पहले तो भैया एग्जामिनर आपका ग्राफ देखेगा, प्रश्न पढ़ा उसने, प्रश्न पढ़िए क्या, उसको तो याद होता है प्रश्न, ग्राफ देखा आपने सही नहीं बनाया काट देगा। मेन चीज तो ग्राफ है। जब वो समझेगा कि भाई आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो भाई सॉल्यूशन क्या किया होगा आपने, भले ही आपने सॉल्यूशन सही किया हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाना। अच्छा, तो ग्राफ क्या है, मेरे को ग्राफ भी नहीं पता क्या होता है। किसी भी प्रश्न दिया है तो उसका डायग्राम बनाना। अच्छा, डायग्राम कैसे बनेगा, मेरी एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए भाई ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अच्छा, ये कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम है x²। मैं ऐसे सपोज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जो फंक्शन भी दिखेंगे उनको मैं आपको बताऊंगा भी कि उसका फंक्शन ऐसे ही क्यों बनता है, या उसका फंक्शन वृत्त में ही क्यों बनता है, या इसका फंक्शन सीधी रेखा में ही क्यों बनता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरी एक बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा
ध्यान लगाइए और समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर उसके बाद में तो सरल रेखा, वृत्त, दीर्घ वृत्त सब तो अपना पढ़ना ही है, एक एक करके बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक। आपसे बोल दिया जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? इसका क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालिए। पहली बात, ना तो आपको ये वृत्त दिख रहा है, ना तो आपको ये वर्ग दिख रहा है, ना ही ये आयत है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? क्योंकि अपन ने तो भाई वृत्त, आयत, वर्ग इन 3-4 चीजों का ही तो फॉर्मूला पढ़ रखा। कोई ऐसा तो पढ़ा नहीं रखा कि भाई यूं डिजाइन दे दिए जाए एकदम लहर मारती हुई, उसका कोई फॉर्मूला मिल जाए। तो ऐसा तो ना अपन ने पढ़ा है, ना ही कुछ होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? और ये जो समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर है पूरा पूरा क्षेत्रफल पे ही बेस्ड है। आपको ये तो एकदम सिंपल है। आपको पता चले ऐसे डायग्राम दे दिया जाए, ये एक सर्कल बना है, एक ये ऐसी रेखा खींची है, और पता चले कि एक इसमें ये ऐसे बना दिया जाए, ठीक। और आपसे बोल दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए। कुछ समझ में आएगा इसमें? भाई एक सर्कल भी बना है, एक रेखा भी खींची, एक परवलय भी बना है, मैं क्षेत्रफल अच्छा कैसे निकालूं? क्या फॉर्मूला लगाऊं इसमें? भाई अगर आप कायदे से देखो तो भाई डायग्राम तो कुछ इस प्रकार का है, लेकिन मेरे को तो जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं इसको निकालूंगा कैसे? तो वही सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये समझ गए, ये समझ जाओगे, ये समझ गए, पूरी कहानी खत्म, ठीक। पूरी कहानी खत्म। चलो देखो, तो ये तो ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं। अच्छा, तो इसको पूरे को आपको क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई एक सूक्ष्म ले लेते थे, सूक्ष्म अवयव या सूक्ष्म धाराखंड कह लीजिए, सूक्ष्म टुकड़ा ले लेते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे, और मतलब सूक्ष्म टुकड़ा लेकर के पूरे का इंटीग्रेशन कर देते थे और अपने को क्या आंसर आ जाता था। तो अब यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि हम एक काम करते हैं, जैसे कि देखिए आपको ए से लेकर के बी तक का क्षेत्रफल निकालना है। हम एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा, बहुत एकदम समझ लीजिए कि हम लोगों के ये बाल होते हैं, एकदम बाल से भी पतले से पतला, समझिए कि आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं, उतना छोटा टुकड़ा लेना है, बिल्कुल छोटा सा। ये तो सिर्फ इसमें दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन ये असल में ये टुकड़ा इतना छोटा है कि आपको तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो ये आपने टुकड़ा लिया, ये क्या टुकड़ा? इसका नाम है dx, ठीक। इस टुकड़े का नाम है dx। आपने ये टुकड़ा ले लिया। आप एक काम करो, इस छोटे से टुकड़े का आप क्षेत्रफल निकालो और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो ए से लेकर के बी तक का। यानी कि पहले तो आप इतने का निकाल लो। अच्छा मेरी एक बात समझो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई डब्बा है, ठीक। आपको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। आप एक काम करो, ठीक, इस पहले तो आप इतने का निकाल लो, फिर उसके बाद देखो कि इतने बड़े बड़े कितने डब्बे आ जाएंगे। मान लीजिए कि अच्छा ऐसे समझिए कि ये एक बॉक्स है, किसका? ये मान लीजिए कि इनो का डब्बा है, या आप ऐसे समझिए कि इंक का डब्बा है, ठीक है। इंक का डब्बा है लेकिन बड़ा, जिसके अंदर की 5 पीसेस रखे हैं इंक के, यानी कि 5 पीसेस रखे हैं इंक के डब्बे। 1 2 3 4 5 पीस रखे हैं इंक के डब्बे के, ठीक है। ये इंक के डब्बे हैं और ये बड़ा डब्बा है, ठीक है। ये बड़ा डब्बा है और बड़े डब्बे के अंदर 5 छोटे डब्बे रखे हैं। अच्छा, अब आपसे बोल दिया जाए इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल निकालिए, इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल निकालिए। तो पूरे डब्बे का क्षेत्रफल, तो हम एक काम करते हैं, एक डब्बे का अगर हमको पता है तो उसको हम भाई कितने 5 से मल्टीप्लाई कर, वो 5 से मल्टीप्लाई करा देते, अपने को तो निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है कि भाई हम एक काम करते हैं, छोटे से टुकड़े करके, टुकड़े का निकाल करके और फिर ए से लेकर के बी तक का इंटीग्रेशन कर दें। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। अच्छा हाँ, इस टुकड़े को पहले समझ लो। ये टुकड़ा क्या है? ये टुकड़ा तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, तो ये इसकी क्या, ये तो भाई इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक। ये इसकी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई क्या है? dx है, चौड़ाई dx है। और ये क्या है? लंबाई है इसकी। लंबाई क्या है? y। ये y अच्छा है ना, तो लंबाई तो y हो गई इसकी। अच्छा, तो हम पहले इतने का क्षेत्रफल निकालते। इस छोटे से टुकड़े का क्या निकलेगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई क्या है? y, चौड़ाई क्या है? dx, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है। y इंटू डी एक्स,
ये इतने का क्षेत्रफल निकला, कितने का, इस छोटे से बहुत महीन से महीन टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। ठीक, क्षेत्रफल तो निकाल लिया। अब हमको पूरे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे होल इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक का, पूरे का निकल आएगा। लेकिन अब आपके मन में भी एक डाउट होगा कि भाई ये डायग्राम तो ऐसा लहर मार रहा है, तुमने क्या कि एक सीधी सी लाइन का निकाल करके पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ से क्षेत्रफल माने? ऐसे अगर आप डब्बे पे डब्बे बनाओगे तो भाई वो ऐसे थोड़ा ना बनेंगे। तो भाई गलत बता रहे हो। मेरी एक बात को समझो कि आप लोगों ने फ़ोन के पिक्सल्स पे गौर किया है? फ़ोन के पिक्सल्स पे गौर किया हो, या आपने जो आप कहीं पर भी जाइए या कोई इवेंट होता है या कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है, तो अब जो बड़े बड़े नैनो पिक्सल्स वाली टीवी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो रखी होती है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको इमेज एकदम क्लियर दिखेगी, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो आपको एकदम छोटे छोटे ऐसे एकदम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल दिखेंगे, आपको पार्टिकल्स उसके दिखेंगे। और मान लीजिए जैसे कि एकदम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स है और आपको उसको एक सर्कल दिखाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट को जलाएगा, बाकी को ऑफ कर देगा। आप दूर खड़े हो, आपको वो सर्कल दिखेगा, लेकिन आप जब पास जाके उसके देखोगे तो एक स्क्वायर लाइट होगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि आपको वो नजर ही नहीं आएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई वो स्क्वायर है या सर्कल है या रेक्टेंगल है? तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। ये इतना छोटा है, जब ये एकदम समझिए कि मान लीजिए ऐसे ऐसे गया है ना, ये जब आप इसमें छोटे छोटे आयत में तोड़ेंगे ना इसको, तो समझिए कि ऐसे आयत आएंगे, यानी कि ये एकदम सीधी रेखा है, आयत ऐसे आएंगे, ये एक आएगा, ठीक, इसी के बगल से ये एक आएगा, इसी के बगल से ये एक आएगा। आपको इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं दिखेगा, तो आपको ये जो है, ये जो लहर है इसकी, ये समझ में नहीं आएगी। मतलब आप समझिए कि इस लहरों के बीच में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भाई एक एक क्या आयत है। आपको साफ साफ दिखेगा कि ये तो एक सिंपल सी लहर है। या तो अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो कहीं पर भी अगर इवेंट हो तो आप वहाँ पर देखिएगा, जो बड़ी बड़ी टीवियाँ होती हैं, पहले तो आप दूर से खड़े होकर के देखिएगा वही इमेज को, और फिर पास जा करके देखिएगा उसी इमेज को। दूर से आप देखोगे तो भाई चेहरा कितना खूबसूरत सा दिखेगा, ठीक, पास जाके देखोगे ना तो वो जो चेहरा है या कोई भी चीज़ है वो पता कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है, ऐसे, मतलब कि स्क्वायर टर्म को जोड़ करके बनती है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक सूक्ष्म अवयव लेना है, एकदम छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसका इंटीग्रेशन, मतलब कि छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इतनी बात मेरे को क्लियर है, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, जिसको जिसको भी ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से भाई कमेंट में बता दे कि मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, नहीं समझ में आई तो एक बार मैं और आपको बेसिक से समझाता हूँ, ठीक, बिल्कुल एकदम शांति से समझो। क्या चीज़ है कि भाई आपको इतने का, ठीक, या आप यूं कह लीजिए कि आपको ये एक ग्राफ दिया है, आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, इसमें छोटे छोटे आयत बना दो, छोटी छोटी लाइनें खींच दो, बहुत छोटी छोटी, जिसकी चौड़ाई होगी dx और लंबाई होगी y। और उस एक लाइन, यानी कि लाइन क्या, दूर से देखोगे तो लाइन लगेगी, पास जाके देखोगे तो आयत दिखेगा। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक आयत दिखेगा, तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला तो क्या आया भाई, y dx आया। फिर मैंने क्या बोला, आपको यहाँ से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो ऐसे डिजाइन है, यानी कि मान लीजिए ये कोई 0.1 है, ये कोई 0.5 है, तो आपको इस पूरे का निकालना है। तो आप एक काम करोगे, 1 से लेकर के 5 तक का इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको 1 से 5 तक में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पूरे का निकल आएगा। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में
जो भी प्रूवमेंट होते थे उसमें आप क्या करते थे भाई, सूक्ष्म धारा खंड अवयव ले लेते थे, उसके बाद पूरे का होल इंटीग्रेशन कर देते थे। तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी है। इससे ज़्यादा बेसिक में और क्या ही समझाऊँ, बहुत बेसिक समझाया है, ठीक है। अच्छा, अब एक नई चीज़ समझो। नई चीज़ क्या है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए जो अर्थ है, ठीक, अर्थ हम लोग जहाँ रहते हैं पूरी तो अर्थ है गोल, लेकिन क्या हमको गोले दिखती है? नहीं दिखती है, आप देख ही नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको समझिए कि स्पेस में जाना पड़ेगा, स्पेस से दिखती है ये गोल। आप ऐसे चारों तरफ नजरें घुमाइए, ना तो गोल दिखेगी ना तो कुछ, बहुत वाइड सा एरिया है, ठीक है। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि ये इतना छोटा सा टुकड़ा है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि भाई ये कहाँ पर कर्व हो रहा है, कहाँ पर स्क्वायर शेप है, कहाँ पर सर्कल है, कहाँ पर रेक्टेंगल, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब इतना क्लियर है तो अब मैं आपको एक एक करके टाइप्स की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक एक करके टाइप, मैंने बोला ना 5 तरह से डायग्राम बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार के। और जो प्रश्न भी मिलेंगे आपको 5 प्रकार के ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न ही नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको टाइप, पहले और दूसरे लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगी, एकदम डीप नॉलेज। 5 टाइप्स के हैं, 2 टाइप आज मैं कवर कराऊंगा और 3 टाइप कल कवर करवाऊंगा। तो 2 टाइप्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो टाइप तो पहले आप समझिए कि यानी कि, अच्छा जैसा कि मैंने बोला आज मैं आपको सरल रेखा समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सरल रेखा आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि प्रश्न में तो लिखा नहीं होगा सरल रेखा, पता चले सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दी हुई। आप पहचानोगे कैसे कि ये सरल रेखा का इक्वेशन है? आप पहचानोगे कैसे कि ये सरल रेखा का डायग्राम है? आप कैसे पहचानोगे कि मैं इसका इंटीग्रेशन ऐसे करूं? ठीक, सब कुछ तो बताऊंगा मैं आपको कि हाँ, अगर सिंपल सी इक्वेशन दिख जाए या आपको कहीं पर भी ये चीज़ दिख जाए, आप समझ जाओ कि ये सरल रेखा का है। ठीक, आपको सीधी लाइन दिख जाए, आप समझो ये सरल रेखा का डायग्राम है। अच्छा, कहीं पर भी आपको, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस फॉर्म में प्रश्न दिख जाए तो आप समझो कि ये व्रत है। अच्छा, तो यही सब चीजें समझाऊंगा, है ना, कि कहीं पर भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिख जाए आप बेफिक्र हो जाओ, व्रत बनेगा। अच्छा, व्रत कैसा बनेगा? व्रत भी 2 टाइप के मिलेंगे इसमें आपको, एक के अंदर 0,0 वाला एकदम सेंटर वाला, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बना हुआ सर्कल। तो इसको भी पहचानने का तरीका है, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक एक पॉइंट करके स्टार्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया सा आज का एकदम डिटेल, ठीक है। ठीक, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ का स्टाइल जैसे कि ये है ना। तो पहले तो आप 2-4 थोड़ा सा ग्राफ के स्टाइल्स भी समझ लो कि पता चले, आप कहो कि भाई मेरे को समझाया नहीं, है ना। तो ग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है, ग्राफ पता चले ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाए, ठीक, ऐसे ग्राफ आ जाए, ऐसे ग्राफ आ जाए, किसी भी टाइप्स का ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अब ये मत सोचो कि भाई किसी भी तरह से आड़ा टेढ़ा कोई भी डायग्राम बना करके दे दिया कि इंटीग्रेशन कर दो, नहीं, सिर्फ 5 टाइप्स के ही देगा, 5 से ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, एक काम कर सकता है, उन 5 को मिक्स करके पता चले आड़ी टेढ़ी सी बना दे। कैसे 5 को मिक्स करके बनाएगा आड़ी टेढ़ी? कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि, ठीक, कैसे वो मिक्स करके बनाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये उसने एक परवलय दे दिया, ठीक, बोल देगा कि एक व्रत है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इस केंद्र से एक व्रत है, ठीक, परफेक्ट नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझो। फिर क्या कह देगा, यहाँ से एक रेखा गई है, ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल बच रहा है, ये जो क्षेत्रफल बच रहा है, या नहीं, ये नहीं, या तो ये क्षेत्रफल जो बच रहा है, यानी कि वो खुद ही आपको बताए इस क्षेत्रफल का निकालो। तो ऐसे भी दे सकते, 5 को मिक्स करके या 5 को सिंगल सिंगल। तो चलिए, अब बहुत देर हो गई है, ठीक है, अब समझते हैं। लेकिन अभी भी इतना बेसिक मेरे को लगता है कि कम है, थोड़ा और डिटेल, और डिटेल, और डिटेल। अच्छा, आप लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट सिंबल्स को जानते हैं? एक सिग्मा
इसको कहते हैं सिग्मा, ये इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। भाई मेरे को तो ये साइन पता है, क्यों बता रहे हो मुझे? नहीं पता आपको कुछ, मैं बोल रहा हूँ नहीं पता। अच्छा, सिग्मा का मतलब भी योग करना होता है, इंटीग्रेशन का भी मतलब योग करना होता है, तो जहां पर इंटीग्रेशन करते हो वहां पर सिग्मा का यूज क्यों नहीं करते? मेरे को जवाब दो, मेरे को जवाब दो कि जहां पर इंटीग्रेशन करते हो वहां पर सिग्मा का भी तो यूज कर सकते हो। ठीक, वहां पर सिग्मा का भी तो यूज कर सकते हो, मेरे को जवाब दो इस चीज का। तो नहीं है आपके पास जवाब, मैं बताऊंगा आपको, ये मिथ भी मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई इंटीग्रेशन का ही यूज क्यों करते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन में, या सिग्मा का यूज कहां पर होता है, इंटीग्रेशन का यूज कहां पर होता है, दोनों चीज समझो। अब मेरी बात को समझो, सिग्मा का यूज कहां होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में। इंटीग्रेशन का यूज कहां होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब ये डिस्क्रीट फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है, बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को क्या पड़ी मैं समझाऊँ, फालतू टाइम वेस्ट करूँ अपना भी आपका भी, तो ये जरूरी है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, तो यानी कि सिग्मा का मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए कि ऐसे दिया होता है ना, ये ऐसा सिग्मा होता है, ठीक है, ऐसा सिग्मा होता है, और ये दिया है कि x बराबर n और n बिलोंग्स टू यानी कि 6, x की पावर n, ठीक है, ऐसे दिया है आपको n बराबर 2 से, यानी कि n बराबर 2 से, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि x की पावर 2 से x की पावर 6 तक जितना है सबको जोड़ना है, यानी कि इसका कहना है x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, इन सब को जोड़ोगे जो आंसर आएगा, ठीक। इसका तो ये कहना है डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म इसके कहने का मतलब है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है? पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप हो रहा है, ये मतलब है कि देखो पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 3 पे गए, यानी कि 2 से 3 के बीच में अगर आप ध्यान से देखो एक नहीं अनंत आता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बहुत कुछ आता है, लेकिन हम तो सीधे पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे जंप कर रहे हैं। 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5, 5 से 6, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। तो ये काम क्या है? डिस्क्रीट फॉर्म है ये, ठीक। और इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं? जहां पर डिस्क्रीट फॉर्म का काम होता है वहां पर हम लोग क्या सिग्मा का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन, ये कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि भाई 2, 3, 4, 5 साथ में लिख करके ऐड कर दो। नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब ये है, मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 10 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये तो होगा नहीं कि भाई 1 से 2, 2, 3, मतलब कि 1 से 2 का टुकड़ा कर दिया, 2 से 3 का टुकड़ा कर दिया, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, जैसे कि ये था कि 2 से लेकर के 6 तक करना था, तो टुकड़े टुकड़े करके इसने काम किया था। लेकिन नहीं, इसका काम क्या एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा। कैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में? मतलब कि ये 1 है, ठीक, ये 1.1 ऐसे करता जाएगा, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ऐसे एक एक छोटे से छोटा टुकड़ा ले करके वो चलेगा। समझो, एकदम छोटे टुकड़े, महीन टुकड़े को भी वो ऐड करता हुआ चलेगा। इसका काम होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, और ये काम है किसमें? इंटीग्रेशन में, ना कि किसमें? अरे भैया इसका क्या, सिग्मा में, है ना। समझे? कंटिन्यूअस फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म, सिग्मा, इंटीग्रेशन, सब कुछ क्लियर। देखो इसको 1 मिनट, ठीक है, मैं बता रहा हूं। चलो ठीक, समझ में आया कि इंटीग्रेशन, सिग्मा, मतलब एक काम अलग अलग कैसे, है ना। समझ में आया? आज ये मिथ क्लियर हो गई होगी कि सिग्मा और इंटीग्रेशन का क्या मामला है, ठीक है। चलो, इन दोनों का मतलब योग करना होता है, लिख लो, ठीक। इसीलिए भैया मैं बोलता हूँ एकदम डिटेल एनालिसिस में हम लोग समझते हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक। चलो चलो भाई, वही चीज़ जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भाई 1 के बाद 1 से लेकर के 10 तक में अनंत पॉइंट्स हैं,
बहुत सारे पॉइंट है, कुछ तो पता है कुछ तो नहीं पता है। कायदे से देखो तो 1.1 से लेकर 1.10, 1.11, 1.12 ऐसे ऐसे करके तब जाके कहीं 2 में जाएगा। फिर 2 से एकदम छोटे 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 टुकड़े टुकड़े को जोड़ता हुआ ये एकदम 10 तक जाएगा। तो ये किस में है? इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में, ये डिस्क्रीट फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करेगा। 2 पे गया 2 से 3 में, 3 पे गया 3 से 4 में, 4 पे गया 4 से 5 में, सीधे इन पॉइंट्स को जोड़ता है, पर्टिकुलर पॉइंट्स को जोड़ता है, ना कि इन पॉइंट्स के बीच के गैप को जोड़ता है। अगर आप इन पे ध्यान से देखो तो इनके बीच गैप दिखेगा आपको। जैसे कि मैंने बोला 2 से लेकर के 6 तक है ये, 2 से लेकर के 6 तक, तो 2 से लेकर के 3 है ये, 3 से 4 है, 4 से 5 है और छठा पॉइंट ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में कितना गैप है? ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीज़ नहीं है, उसमें गैप नहीं मिलेगा। सीधे साफ साफ आपको 2 से 10 करना है तो 2 से 10 बिल्कुल सिंपल दिखेगा। अनंत अनंत पॉइंट है, सबको जोड़ता हुआ चलेगा। चलिए बस अब चलिए अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का क्या मामला है। इसमें क्षेत्रफल का क्या मामला है, अभी मैं सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे पहले मैं और थोड़ा बेसिक समझाऊं कि यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या मामला है। क्षेत्रफल निगेटिव में क्यों नहीं आता है, अगर निगेटिव में आ जाए तो पॉजिटिव में कैसे करना है, या आपसे बोल दे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालो, या बोल दे वाई अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जब बेसिक से पढ़ा ही रहे तो बेसिक से ही समझो। अच्छा, इसको इरेज करता हूँ मैं, अब समझो कि हमने बोला वहाँ पर हम, अगर आपको ऐसे मैंने बोला था कि एक आयत लोगे तो ऐसे अनंत आयत बनेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, एक आयत का निकाल करके पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, क्षेत्रफल कभी निगेटिव में नहीं आता है। अगर कभी भी निगेटिव में आए तो क्या करना, मॉड लगा देना, यानी कि क्षेत्रफल, एक मिनट, क्षेत्रफल मान लो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए से लेकर के बी तक का एफ एक्स डी एक्स का, मान लीजिए कोई फंक्शन है, या ऐसे आप समझो वाई डी एक्स का कर रहे हो, है ना, या आयत का ही निकाल रहे हो। भाई वाई क्या थी, उसकी लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। तो अगर ये निगेटिव आएगा नहीं वैसे तो मॉड लगा दो, वैसे आता नहीं है, ठीक है, क्षेत्रफल वैसे आता नहीं है, निगेटिव आता नहीं है। अब मेरी एक बात को समझो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि भैया ये निर्देशांक ज्यामिति, इतना तो पता होगा, ये x का प्लस मतलब कि प्लस x अक्ष है, ये माइनस x अक्ष है, ये प्लस का y अक्ष है, ये माइनस का y अक्ष है, इतना तो पता होगा सभी को। अब ठीक, इतना चीज क्लियर है। तो अब जैसे कि आपको बोल दे कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ऐसे बोलेगा प्रश्न में कि भाई x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, है ना, ऐसे बोल दे कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेगा कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो। इस कॉन्सेप्ट को भी अब मैं जब ये रेखा वाला समझाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आप समझते हैं। ठीक, आप ऐसे या तो समझो कि जहाँ पर x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल का है तो लिमिट्स x की लगेगी, जहाँ पर y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल का है वहाँ पर लिमिट्स y की लगेगी। कैसे, चलिए मैं अब कॉन्सेप्ट लेकर के ही समझाता हूँ, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे। तो चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक अपना क्या था भाई, सरल रेखा। आज एक ही टॉपिक मुझे लगता है क्लियर हो पाएगा, सरल रेखा ही क्लियर हो पाएगा। तो मैं पहले सरल रेखा को ही समझाता हूँ, चलिए, है ना, ठीक। तो सबसे पहले मेरे कहने का इतना मतलब है कि कुछ बेसिक वक्रों की जानकारी होगी तभी तो उनका हम ग्राफ बना पाएंगे, और जब ग्राफ बना पाएंगे तभी उनका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन भाई कुछ बेसिक वक्रों की जानकारी कर लेते हैं कि भाई बेसिक वक्र क्या है। ठीक, सबसे पहले अपन हम समझेंगे सरल रेखा नंबर 1,
सरल रेखा। सरल रेखा तो नाम से ही पता चल रहा है एकदम सीधी लाइन, लेकिन ऐसे थोड़ा नहीं कि सीधी लाइन, इसके लिए भी आपको वो बिंदु देगा कि x का 2 y का 1, वहां से लेकर के वो x का -2 y का -3, यहां से लेकर के ऐसे लाइन वो आपको खुद देगा। अब कहीं पर भी आपको सिंपल सी क्या दिख जाए, सरल रेखा का क्या व्यापक समीकरण होता है भाई, x प्लस वाई बराबर a, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, x प्लस वाई बराबर a या x माइनस वाई बराबर a, यानी कि अगर आपको दे दिया जाए कि ऐसे आप समझो, क्या एक सिंपल सा ले लेते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर a, तो ये क्या है, ये एक सिंपल सा समीकरण है। तो आप कहीं पर भी ऐसे इस फॉर्म में दिख जाए x प्लस वाई बराबर a या x माइनस वाई बराबर a, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ये सरल रेखा है। आप इतना क्लियर कर लो कि सरल रेखा का डायग्राम बनेगा, लेकिन ऐसे तो डायग्राम बनाओगे नहीं, उसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, रेखा रेखा 2 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई, भाई रेखा जब 2 बिंदु मिलते हैं तभी तो रेखा बनती है, तो रेखा कैसे बनेगी भाई, इसको तो समझ लिया अपन ने, रेखा कैसे बनेगी, डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका तो चलो इंटीग्रेशन करना है, वो तो मैं समझ गया, इंटीग्रेशन करना है आपको, ऐसे रेखा का समीकरण देगा और बोलेगा कि x अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालो, तो मैं बताता हूँ। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम अपने को भाई बनाने के लिए पहले तो पॉइंट्स चाहिए, बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, ठीक, तो कैसे निकालेंगे बिंदु, तो प्रश्न है 2x माइनस का y बराबर का 4, यही है, हाँ 2x माइनस का y बराबर 4, कैसे पॉइंट्स निकलेंगे, आप देखो, एक बार x को 0 करो, एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो, तब वो पॉइंट्स निकलेंगे। कैसे, एक बार मैंने किया x बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस y बराबर 4, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 4, क्या हो गया, ये y बराबर माइनस का 4 हो गया। तब यहां से बिंदु क्या बन करके आएगा, यहां से बिंदु क्या बनेगा, यानी कि भाई बिंदु को हम ऐसे ही तो लिखते हैं x, y, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर है 0, तो ये हो जाएगा 0, y की जगह पर क्या है माइनस का 4। अब एक तो बिंदु निकल आया भाई, ये एक बिंदु है, ये 2 मत समझना कि 2 है भाई, 0 से लेकर -4 तक ऐसा लाइन खींच दे, नहीं, ये एक बिंदु है, ठीक है। दूसरा बिंदु कैसे निकालोगे, मैंने बोला y को 0 करो, तो y बराबर जब आप 0 करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये तो 0 खत्म, ये बराबर 4, तो x बराबर आएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा क्या, इसमें का क्या बिंदु बनेगा, इसका बिंदु बनेगा x, y, x की जगह पर है 2, y की जगह पर है 0। अब हम लोग डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस इन दोनों बिंदुओं को आइडेंटिफाई कर दो, सीधी रेखा खींच दो। कैसे, मान लो ये भी है x y, नाम दे दो, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब डायग्राम कैसे बनेगा, एक सीधी रेखा खींचते हैं हम लोग, ये क्या है प्लस का x अक्ष, ठीक, ये y अक्ष है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, x1, x1 तो 0 है, यानी कि भाई ये तो 0 है, कोई खत्म, x का 0 कह लीजिए, y का 0 कह लीजिए, सेंटर तो 0 ही होगा। अच्छा, y1 क्या है, -4, अच्छा मैंने बोला कि भाई ये x का प्लस होता है, ये x की माइनस की लाइन होती है, ये y की प्लस लाइन होती है, ये y की माइनस, यानी कि y का -4, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि -4 यहाँ पर कहीं आएगा। इस बिंदु का तो काम हो गया, बचा क्या दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है x2 y2, यानी कि x2 है, x का 2, 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 ये आएगा, ठीक। y का y2 0, मैंने बोला x का 0 का है, y का 0 का है, तो भाई सेंटर ही रहेगा, यानी कि पॉइंट्स तो मिल गए, यानी कि ये 4, ये 2। अच्छा, इसमें भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि रेखा ऐसे खींचनी कि ऐसे खींचनी कि ऐसे खींचनी, साफ साफ 2 बिंदु जहां भी दिख जाए सीधा सीधा बिल्कुल मिला दो भाई। अच्छा, ये 2 बिंदु दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसी तो लाइन बनेगी नहीं कि पता चले ऐसी लाइन ले जा करके ऐसे जोड़ दिया, ऐसे तो बनेगी नहीं, साफ साफ दिख रहे हैं ऐसे बनेगी, यानी कि ये लाइन इन बिंदु, ओ थोड़ा सा ये हो गया है, चलो 1 मिनट, इसको मैं सुधार ही देता हूँ, इसको क्या बताऊँ मैं, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया मैंने 4, ठीक, तो ये -4, तो ये मिलाती हुई रेखा बन गई। अब अपन ने डायग्राम बना लिया है,
अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या बोला, अगर x अक्ष के सापेक्ष का है, x अक्ष के सापेक्ष का है, तब क्या करो, x की लिमिट्स लगा दो। अच्छा, x की लिमिट क्या मिलेगी हमको, y की लिमिट कहाँ से ढूंढेंगे? x की लिमिट का मतलब है x वाले पॉइंट्स, x अक्ष पर पॉइंट। अच्छा, x अक्ष पे पॉइंट का है 0 से लेकर के 2, तो अब जब आप इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक का y इंटू डी एक्स। अच्छा, dx और dy, अगर यहाँ पर dx है तो लिमिट्स भी x की होगी, यहाँ पर dy है तो लिमिट्स भी y की होगी। और इस y का क्या मतलब है, y फंक्शन है, y फंक्शन है, यानी कि ये जो आपको दिया है, ये यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 4 माइनस का 2x, यहाँ से माइनस उधर भेज दो तो हो जाएगा ये। ठीक, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से y का मान उठा करके यहाँ रखो, x की लिमिट्स लगी हैं, इंटीग्रेशन कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। एक डायग्राम एक इंटीग्रेशन तो समझ में आ जाएगा कि भाई वैसे इसके बहुत कम मिलेंगे देखने को, ज़्यादातर वृत्त, दीर्घ वृत्त, यही सब के परवलय, परवलय के ज़्यादा मिलेंगे। परवलय तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक, एक्स अक्ष के समांतर लाइन, ठीक, चलिए ठीक, इतना क्लियर है। हाँ, एक पॉइंट को और समझ लीजिए, अगर जैसे आपसे कहता है कि एक्स अक्ष के समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि आपसे बोल दे कि एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के अगर आपको समांतर बोलता है तो आप एक काम करोगे, वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर बोल रहे हैं तो वाई अक्ष, यानी कि ऐसे आप रेखा खींचोगे। ये तो भाई कोऑर्डिनेट है, एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि एक्स बराबर 2 पर समांतर है, तो एक्स बराबर 2 पर ऐसी सीधी रेखा खींचोगे। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर होगी। और यदि वाई अक्ष का बिंदु हो, यानी कि अगर आपको कोई वाई अक्ष का बिंदु दे दे कि यानी कि वाई बराबर 2 पर समांतर रेखा है, तो ऐसे बनेगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब 2-4 उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने समांतर वाला आपको बताया है कि समांतर वाला क्या मामला है। देखो, सरल रेखा, ठीक, पहला। अच्छा, एक मैं आपको उदाहरण और देता हूं, जैसे कि मैंने डायग्राम वाला बताया था, लॉन्ग वाला, इसको मैं एक और देता हूं। y प्लस का 2x, y प्लस का 2x बराबर 0, इसका आपको इंटीग्रेशन भी करना है, इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक, इसका आपको इंटीग्रेशन भी करना है, डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या काम होता है, फलन को आइडेंटिफाई करना कि ये भाई किसका फलन है। पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इसमें सरल रेखा का डायग्राम बनेगा या कैसे डायग्राम बनेगा, ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन दिया है, ये पूरा एक फंक्शन है, एक डायग्राम बनेगा, एक फंक्शन एक डायग्राम बनेगा। कैसा डायग्राम बनेगा, अपन ने देखा, अच्छा एक्स भी है, वाई भी है, सिंगल सिंगल है, और इस इक्वल में कोई भी ऐसा नंबर या कुछ भी 0 कुछ भी दिया नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर एक ही फॉर्म में है, तो सरल रेखा का डायग्राम बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। बनेगी कैसे, लाइन तो 2 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, हमें तो बिंदु भी नहीं दिए, बिंदु निकालेंगे। कैसे बिंदु निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, बिंदुओं के लिए, तो आप लिखोगे रेखा के बिंदुओं के लिए, रेखा के बिंदुओं के लिए। तो आप क्या करोगे, एक बार x बराबर 0 करोगे, x बराबर 0 करोगे तो आएगा y बराबर 0। ठीक, x बराबर 0 करोगे तो y बराबर 0 कैसे, भाई x इसमें रखोगे तो ये तो 0 हो गया, y बराबर 0 ही आएगा। तो यानी कि एक तो बिंदु आपको क्या मिलेगा, ये मत घबराइएगा कि x बराबर 0 किया तो y बराबर 0 आ गया, भाई डायग्राम कैसे बनेगा, बनेगा। ठीक, एक बिंदु 0 है, दूसरा बिंदु तो मान लो कुछ मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0,0। ठीक, ये एकदम केंद्र से गुजरती हुई रेखा जाएगी, केंद्र से गुजरती हुई। अच्छा, अब y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखोगे तो y बराबर जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0। ठीक, y बराबर 0 रखोगे तो 2x बराबर 0, यानी कि यहाँ से भी x बराबर 0 आ गया। पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, दोनों ही 0 मिल रहे हैं, तो रेखा कैसे बनेगी, 0 पे नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखो। तो एक काम करो,
मैं बोलता हूँ कि आप y बराबर 1 रख लो या x बराबर भी 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर 1 रखोगी तो 1 प्लस 2x बराबर 0, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2। x की आप वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 1/2 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या y बराबर 1। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो x का मान 1 रख के देखो। ठीक है, x का मान भी आप 1 रख के देख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बना दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा y बराबर 1। तो यहाँ इससे क्या बिंदु मिलेगा माइनस का 1/2 और 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम आप ध्यान से देखो। x y 0 0 है। ठीक, x y तो 0 0 है, क्या हो जाएगा ये तो 0, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट है। फिर क्या है, ये क्या है x1, ये है y1। ठीक, या x1 y1 कोई नाम देने की जरूरत नहीं। तो x का क्या है माइनस का 1/2, x का क्या है माइनस का 1/2, और y का क्या है 1। x का क्या है माइनस का 1/2, तो x माइनस किधर होता है इधर। अच्छा, x माइनस इधर होता है, ये अगर 1 है, ये अगर 1 है तो 1/2 यानी कि 1 का आधा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर आएगा, लेकिन y का भी 1 है, यानी कि y का मान मान लीजिए इधर आएगा, तो यानी कि ये इधर ये इधर, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। और एक 0 पॉइंट है, यानी कि एक 0 पॉइंट है, एक ये रेखा कैसे बनेगी बिल्कुल ऐसे। ठीक, मेरी इस बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम और करना कि डायग्राम ऐसे ही बनेगा भाई, गलत तो नहीं बनाया। एक काम करना, यहाँ पर ये जो x बराबर 0 लिया था, इसके बाद x बराबर 1 लेकर के देखना, वहां पर पता कैसा पॉइंट बनेगा, वहां पर सेम बनेगा, इधर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, और डायग्राम भी बिल्कुल सिमिलर आएगा, एकदम सेम टू सेम। फिर क्या करना भाई, आराम से कर लेना इसको। ठीक है, रेखा का समझ में आया। अब समांतर वाला क्या मामला है कि भाई बोले कि x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर, ये क्या मामला है समझो। अरे मैं बार बार सरल रेखा को इरेज कर दे रहा हूँ। तो अगर जैसे बोले कि भाई x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, कहीं कहीं पर सरल रेखा आपको ऐसे बोलेगा, वहां पर आपको क्या करना है, यानी कि आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा x बराबर 2, y x बराबर 2 दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, और बोलेगा x का बिंदु होगा तो y अक्ष पे समांतर, x बराबर 2 पर y अक्ष पर समांतर है, y अक्ष पर समांतर। इसके बोलने में ही समझ में आ रहा है कि x का पॉइंट 2 होगा, यानी कि ऐसे समझो x का पॉइंट 2 होगा, ये तो 0 है, 2 यहां पर होगा, और y अक्ष पर समांतर यानी कि y अक्ष के समान। y अक्ष क्या है ये, यानी कि इसके समांतर ऐसे, तो ये तो रेखा ऐसे हो जाएगी। कोई पॉइंट दे दे कि x बराबर माइनस के 3 पर समांतर होगी, तो ये बनाया, x का माइनस का 3 किधर आएगा भाई, प्लस का इधर जाता, माइनस इधर, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, y अक्ष के समांतर होगी, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन। आपको y का कोई बिंदु दे दे कि y बराबर 2 पर समांतर होगी, यानी कि y बराबर 2 x अक्ष पर समांतर होगा। x अक्ष पर समांतर बोले ऐसे करो। ठीक, y बराबर 2, y का प्लस का 2 है ऊपर आएगा, x अक्ष पर बोल रहा है, तो x अक्ष कैसा है, x अक्ष तो ये है, यानी कि लेटा हुआ है, तो एक इसके समांतर लाइन खींच दो। जिसका समांतर बोले तो वैसे ही लाइन खींचने, यानी देखो y अक्ष ऐसी लाइन होती है, x अक्ष ऐसी लाइन होती है। अगर y अक्ष के समांतर बोले तो ऐसी लाइन खींचना, x अक्ष के समांतर बोले ऐसी लाइन खींचना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सरल रेखा का आज का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो सरल रेखा का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं 2-4 प्रश्न देना चाहूँगा। ठीक, 2-4 प्रश्न दे देता हूँ। y माइनस का 2x बराबर 0, 2x प्लस 4y, चलिए इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 2। ठीक, 1 2, इन दोनों के आपको डायग्राम बना करके देखना है। ठीक है, सिर्फ डायग्राम बना करके देखना है, तो मैं समझ जाऊंगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे को डायग्राम बनाना आया कि नहीं। और पहले तो हाँ, एक प्रश्न मैं और दे देता हूँ। तीसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 4y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। 3 प्रश्न दिए हैं। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न ऐसा है जो कि
आपको कन्फ्यूज़न करेगा, और वो क्या कन्फ्यूज़न है वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है, कल बताऊँगा। आज मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसीलिए कि भाई सरल रेखा कहीं पर x प्लस वाई बराबर ए की फॉर्म में दिख जाए तो समझो सरल रेखा है। डायग्राम कैसे बनाना है, दो बिंदुओं को फाइंड करना है, तो दो बिंदु कैसे फाइंड करोगे, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, फिर आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। दो पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई करो कि पॉइंट्स कहाँ पर हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट्स यहाँ पर आया, एक पॉइंट यहाँ पर आया, तो दोनों के मध्य बिंदु को मिलाती हुई एक आप सीधी रेखा खींच देंगे तो वो आपका डायग्राम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा और आज कितना आपको समझ में आया, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा बहुत बताइएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है और काफ़ी देर लगती है वीडियो को शूट करने में भी, और समय भी मेरा भी वेस्ट होता है। तो इसलिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर 1 था तो इतना इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब कल अपन इसी के आगे जो है एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।